जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। वृंदावन कलानाथो हृदयानंद वर्धनो सुखदो राधिका कृष्ण भजे हम कुंज गावनो। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखर मत खगावली के। राधा विहार विपने रमता श्री वृंदावन धाम की जय। राधा 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 राधा। जय जय श्री राधे। प्रातस्मरणीय परम वंदनीय मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान, उनकी कृपा छत्र छाया में दास को प्रियजन ने प्रेरणा की है कि निवृत्त निकुंज विलास का जो अनंत सुख है, सखियों की अष्टायाम परिचर्या सेवा, उसका सुख अनुभव स्वयं करो और रसिकों को कराओ। हमारी आचार्य श्री रंगदेवी जी के अनुगत में
सखियां, सहचरियां, सहेलियां सब प्रियाजों के उस अनंत सुख लाड़ को अनुभव करती हैं, उस प्रेम में निमग्न होकर के जीवन को धन्य धन्य और कृत्य कृत्य करती हैं। निरंतर हम श्री महावाणी जी के एक पद का आश्रय लेंगे और महावाणी में हम सेवा सुख का आश्रय लेंगे। सर्वप्रथम 5 रत्न हैं, 5 प्रेम के सोपान हैं। इनमें अलग अलग रस, अलग अलग भाव, अलग अलग लीलाओं के पद हैं। तो सखियों के स्वरूप में जो आचार्य हैं उनको नमन, वंदन और प्रणाम करेंगे। सर्वप्रथम नित्य एक श्लोक का भाव रखेंगे और एक पद का। नमस्तस्मै भगवते, नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे श्री राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य विहारिणे, नमो नित्य विहारिणे। हमारी परंपरा श्री मार्काचार्य, हमारी परंपरा के परम आचार्य श्री मार्काचार्य भगवान श्री हरिव्यास देवाचार्य जी कहते हैं, नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठमेधसे श्री राधाधर सुधा सिंधो नमो नित्य विहारिणे। हे श्री जी, हे लाल जी, हे प्रिया प्रियतम युगल सरकार, आप नित्य मेरे कंठ पर विराजमान हो जाएं, मेरे हृदय में विराजमान हो जाएं, मेरी स्मृति में विराजमान हो जाएं, मेरे नेत्रों में विराजमान हो जाएं, मेरी जिह्वा पर विराजमान हो जाएं। जो युगल सरकार प्रिया प्रियतम दोनों रस के सिंधु हैं, प्रेम के सिंधु हैं, कृपा के सिंधु हैं, दया के सिंधु हैं, लाड़ के सिंधु हैं। उन दोनों युगल सरकार के पावन और मंगलमय चरणों को मैं बारंबार प्रणाम करते हुए उनके सामने उनके ही श्रेयस का यत्किंचित निवेदन करके उनको सब पहुंचाने की मंगलमय चेष्टा कर रहा हूँ। हे प्राण धन, हे प्राण जीवन, आप मेरे इस रसमय भाव को स्वीकार करें। हे मेरे श्याम सुंदर, मुझ पर अनंत कृपा करें और ऐसी कृपा कि बस आपके सिवा और किसी का चिंतन न बने। श्रीमद् भागवत जी में बार बार इस वाक्य का, इस शब्द का, इस आशय का आश्रय लिया गया है। हे ठाकुर, हे मेरे प्रभु, मैं देखूं तो सिर्फ आपको देखूं। संसार भी दिखे तो उससे भी आपके प्रेम की, आपकी दया की, आपके दर्शन की अनुभूति हो। हे ठाकुर, मैं आपको श्रवण कर कदाचित कुछ और भी श्रवण करूं तो उसमें से भी आपके ही प्रेम का, आपकी ही प्रीति का स्वभाव और प्रभाव प्रतीत हो, अनुभव हो। हे ठाकुर, मैं कुछ बोलूं तो आपके लिए बोलूं, यदि कदाचित कुछ और भी बोल पड़ूं, कुछ और भी बोलना पड़े, कुछ और भी बोला जाए तो उसका भाव, उसका संदर्भ, उसकी चेष्टा भी आपकी प्रसन्नता में ही हो, आपके लिए ही हो, आपके नाम यश गण,
आपके नाम यश के प्रभाव को ही बोलना हो। हे मेरे ठाकुर, मेरे कर कमल अगर कुछ कार्य करना चाहें तो ये सिर्फ आपकी सेवा में ही लगे रहें, और यदि आपकी सेवा के अन्यत्र कुछ किया जाए, कुछ बन पड़े, कुछ हो जाए, तो हे ठाकुर वह सब आपकी ही चेष्टा के लिए अनुभव में आए। हे नाथ, मेरे चरण सिर्फ आपकी ही दर्शन के लिए, आपकी ही मिलन के लिए, आपके रसिक प्रेमियों को ही प्राप्त करने के लिए चले। यत्किंचित कहीं और भी जा रहे हों तो उसमें भी यही भाव हो कि ये चरण तो प्रिया प्रियतम के मिलन के सिवा, उनके दर्शन के सिवा कहीं और जाते नहीं हैं। आज जा भी रहे हैं तो संभवतः जहाँ जा रहे हैं वहाँ प्रिया प्रियतम के ही प्रेम और स्वरूप और स्वभाव और प्रभाव का अनुभव होगा। आचार्य चरणों ने सेवा सुख का प्रारंभ किया है। सर्वप्रथम तो 36 श्लोकों में हमारे जो आचार्य सखियां हैं उनका वंदन किया है। तो श्लोकों में से तो केवल एक की व्याख्या किया करेंगे, तदुपरांत नित्य प्रति हम एक पद का आश्रय लेंगे। जय जय श्री तु सहचरी भरी प्रेम रस रंग, प्यारी प्रीतम के सदा रहत जुवन दिन संग। जब आचार्यों की प्रेरणा से, आचार्यों के आश्रय से, सखी सहचर्यों की कृपालुता और दयालुता को निहारते हैं, क्या कहना महाराज। जय जय श्री हितु सहचरी भरी प्रेम रस रंग, प्यारी प्रियतम के सदा रहत जो अनुदिन संग। याद रखिए, आचार्य की कृपा के बिना, आचार्य की चरण शरण ग्रहण किए बिना, आचार्य की चरण रज का बल प्राप्त किए बिना हम अपनी साधना में चल तो सकते हैं लेकिन पहुंच नहीं सकते। चलना पर्याप्त नहीं है, पहुंचना पर्याप्त है। चलते तो बहुत जीव है, पहुंचता कौन है? जिस पर आचार्यों की कृपा हो, गुरुजनों की कृपा हो, हमारी सखियों की कृपा हो, जिस पर प्रिया प्रियतम की अतिशय लाडली सखी सहचर्य सखियों की, मंजरियों की कृपा हो, किंकरियों की कृपा हो, हमारी हितु सहचरी, हमारी हितु सखी से हरिदास देवाचार्य जो आचार्य हैं, जो प्रिया प्रियतम के प्रेम से एकदम उत्कंठित रहते हैं, एकदम भरे रहते हैं, प्रेम रस में डूबे रहते हैं, उन्हीं आचार्य शरण की याद रखिए। जैसे आचार्य का अनुगत करेंगे हमारे हृदय में, वैसे ही भाव उत्तर उत्तर आते रहेंगे। तो प्रेम से डूबी हुई, प्रेम से मगन, प्रेम से पगी हुई हितु सहचरी का आश्रय हम लेकर के, जो कि प्रिया प्रियतम के प्रेम में सदा सदा पगे रहते हैं, उनका परम आश्रय लेकर हम इन लीलाओं का प्रवेश प्राप्त करने की मंगलमय सौभाग्य प्राप्त करते हैं। एक और बात विशेष, महावाणी के द्वारा हमको जो कृपा रूप में प्राप्त है अष्टयाम सेवा, वह केवल ना तो कहने का विषय है और ना ही केवल सुनने का विषय है। यह अगर कोई विषय है तो चिंतन का विषय है।
एक एक पद का हम चिंतन करें, केवल आचार्यों के द्वारा चिंतन के लिए बताया गया है और कोई दूसरा हेतु नहीं है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे यूं तो सभी भक्त प्रिय हैं, मुझे सारे भक्त प्रिय हैं, लेकिन एक भक्त मुझे बहुत विशेष प्रिय है। मन मना मद भक्ता नाम, जो मेरा भक्त मुझे गाता है, मुझे सुनता है, मुझे बोलता है, मुझे ध्याता है, मुझे आश्रय मानकर जीवन यापन करता है, वह प्रिय है। लेकिन जो भक्त मुझे मन मना मद भक्ता नाम, जो मन से प्राप्त करना चाहते हैं, जो मन में मेरा चिंतन करते हैं, जो मन को मुझ में लगाते हैं, वह भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। और वही स्वभाव, वही भाव हमारे पूज्य गुरुजन, पूज्य आचार्य कहते हैं। हाँ, ये अष्टकाल लीला वर्णन चिंतन का विषय है भाई। इसमें प्रिया प्रियतम के प्रातः से लेकर के रात्रि पर्यंत जो सुख सौभाग्य हमको प्राप्त होता है, वह कहने सुनने से ज्यादा चिंतन का विषय है। हम कहेंगे नहीं, आप सुनेंगे नहीं, तो यह प्रसाद हम तक पहुंचेगा कैसे, अंतःकरण तक पहुंचेगा कैसे? इसलिए सुनना और कहना भी अनिवार्य है, लेकिन सुनने और कहने के बाद श्रोता को भी और कहने वाले वक्ता को भी इसका नित्य चिंतन करना चाहिए, तभी हमारे लिए यह उपयोगी सिद्ध होगा। अष्टकाल वर्णन करो, रहत जुवन दिन संग, महावाणी सेवा जो सुखो। के अष्टकाल वर्णन करो, इनकी कृपा मनाए, महावाणी सेवा जो सुखो, अनुक्रम ते दर्शाए। अष्टकाल में जो 8 प्रहर की सेवा होती है, प्रातः काल उठकर सखियां खुद का श्रृंगार करती हैं, खुद को तैयार करती हैं। याद रखें, जब तक हम पात्र नहीं बनेंगे, तो अगर पात्र ठीक नहीं है तो उसमें कुछ बस्ती कोई रखता नहीं है। तो सखियां पहले स्वयं को तैयार करती हैं। वैसा वर्णन हम श्रवण करेंगे। खुद को तैयार करके फिर गुरु अली को जाती हैं, फिर उनको तैयार करती हैं, फिर गुरु अली के साथ में फिर मोहन महल की तरफ प्रस्थान करती हैं। तो अष्टकाल वर्णन करो, तिनकी कृपा मनाए। किनकी कृपा? सहचर्यों की, जो हमारी आचार्य हैं, उनकी कृपा से अष्टकाल का कथन, श्रवण और मनन करना है। जो इस अष्टयाम सेवा का चिंतन करना चाहते हैं, उनके लिए आचार्यों ने कहा है, सखी नाम रत्नावली स्तोत्र पाठ ताकीज, पुण्य गुरु सखिन कृपा जो लहे, युगल सेव चित दीज। हमारी जो सखी स्वरूप में जो आचार्य आए हैं, उन सबों को एक बार वंदन करना चाहिए। इसे सखी स्तोत्र रत्नावली कहते हैं। श्री महावाणी जी के प्रथम में 36 श्लोकों में उन आचार्यों का वर्णन है। इसके बाद फिर पुनः पुण्य गुरु सखिन कृपा जुल है, युगल सेव चित दीज। अपने गुरु का आश्रय लेकर, और गुरु को भी गुरु अली, गुरु सखी के रूप में उनका आश्रय लेना है, तब जाकर के। देखिए भाई, अगर भगवान माना ठाकुर को, श्री जी को, प्रिया प्रियतम को भगवान माना, तब भी उस सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ, भक्ति का बोध होगा, उनकी सत्ता का बोध होगा भगवान कहने से,
लेकिन रसमय नाम लेने से प्रिया प्रियतम लाडली लाल मेरे प्राण धन जीवन सर्वस्व, जो प्रेम और रस में पगे संबोधन है, उनके उच्चारण से हृदय में अलग ही प्रेम का बोध और संबोधन होता है। पुण्य गुरु सखीन कृपा जो है, अपने गुरुदेव की छत्र छाया जरूर लेनी चाहिए इस मार्ग में। नित्य प्रति जब भी आप साधना और आराधना में बैठे, उस समय अपने गुरुदेव का मानसिक चिंतन जरूर करना चाहिए। इस बात की कोई परवाह नहीं करनी है कि गुरुदेव प्रकट में हमारे पास है या नहीं है, क्योंकि गुरु एक सत्ता का नाम है और वह सत्ता सदैव रहती है। जब तक शिष्य का जीवन है, जब तक इस शिष्य का इस धरातल पर है प्रभाव स्वभाव शरीर, तब तक वह निसंदेह गुरु की कृपा और छत्र छाया में रहता है। इसलिए हमेशा अपने सन्निकट गुरुदेव को अनुभव करना चाहिए। यह अनुभूति रहनी चाहिए कि मुझ पर गुरु की कृपा है, मुझ पर मेरे गुरुदेव की दृष्टि है और उनकी ही कृपा अनुगत में मैं इस अनंत रसमय सुख संपन्न इस अष्टयाम काल की सेवा का आश्रय ले रहा हूं। कहां से प्रारंभ होता है यह सुख? ध्यान से सुने, बड़ा जोरदार दर्शन है। जैसा अष्टकाल का वर्णन, जैसी अष्टयाम सेवा, यूं तो सारी परंपराएं बड़ी श्रेष्ठ हैं और प्रिया प्रीतम के प्रेम का खूब खूब रस प्रभाव गाया है, लेकिन अपने अनुभव में जो आया है, दास को जो प्रतीति अनुभूति हुई है, वह यह है कि अपनी परंपरा निम्बार्क संप्रदाय के आचार्यों ने जो अष्टायाम क्रम गाया है, जो लीला का एक सुख और उसका स्वरूप गाया है, उससे बेहतर हमें और कहीं नजर नहीं आया। हमने कई शास्त्रों को भी देखा है, कई संतों को भी सुना है, लेकिन महावाणी से सुंदर और सुख, प्यारा सुख, रसीला सुख और क्रम से कहां से चलना चाहिए, कहां पर विश्राम करना चाहिए, कहां पर फिर पहुंचना चाहिए, यह क्रम अपनी वाणी से श्रेष्ठ और कहीं नहीं है। इसलिए वाणियों का आश्रय जरूर लेना चाहिए। महाराज तो कहते हैं, नाम वाणी निकट और प्रिया प्रियतम प्रकट। जिसने नाम का आश्रय ले लिया है, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। इस नाम का 1 लाख नाम जप करें, 2 लाख नाम जप करें, 3 लाख नाम जप करें प्रतिदिन। पहले 1 लाख का क्रम लें, फिर 2 लाख नाम जप का क्रम लें, फिर 3 लाख तक पहुंच जाएं। और महापुरुष कहते हैं, जिसका क्रम 3.5 लाख तक पहुंच जाता है प्रतिदिन, उसके सामने प्रिया प्रियतम की प्रकट में अनुभूति होना प्रारंभ हो जाता है। यह क्रम प्रारंभ की जो सूचना प्राप्त होती है, तो 1 लाख नाम जप से ही हो जाती है। तो प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाए मिले निज रूप सो या को यही उपाय। यह दोहा समझने योग्य है। हमारी आराधना, हमारी रसमय और प्रेममय साधना यहाँ से प्रारंभ होती है। मानसिक चिंतन करें, आसन पर बैठ जाएं, लेकिन ये विषय प्रातः का है। गुरुजन आचार्यजन तो ऐसा कहते हैं, स्नान ध्यान करके ही बैठना चाहिए। अपने शरीर को मंगलमय पवित्र बना करके रात्रि के बिस्तर से दूर आसन लगा करके बैठना चाहिए और फिर मानसिक चिंतन करो। मानसिक चिंतन में पहले क्या करना है? सर्वप्रथम अपने गुरु को प्रणाम करो। प्रातः काल उठकर हमने क्या देखा? मानसिक चिंतन में हम दिव्य सैया पर विराजमान हैं। सुंदर सी कोमल सुकोमल सी एक चादर बिछी है, सुंदर सा उस पर तकिया है। हम उस पर लेटते हुए, अंगड़ाई लेते हुए और श्री राधा श्री राधा श्री राधा कहते हुए जाग रहे हैं।
नीचे हमारी चरणदासी है। ये सब चिंतन करना है। चरणदासियों में हमने पग रखे और जैसे ही पृथ्वी पर एक एक चरण रखते हैं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा, यह भाव हृदय में आना चाहिए। और अपने बिस्तर से उठ करके अपनी पगदासी पहन करके जैसे ही राधा नाम गाते गाते आगे चलते हैं, तो हमने खिड़की को खोला। दिव्य खिड़की है, विशाल, सामने लताओं का एक सघन है। उन दिव्य लताओं में बड़ी बड़ी लताएं हैं, बड़े बड़े पुष्प खिले हुए हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं। और उन दिव्य दिव्य वृक्षों पर अनेक अनेक प्रकार के पुष्प लगे हुए हैं। उन पुष्पों पर कुछ पराग आया हुआ है, परागों पर भंवरे हैं, कहीं तितलियां हैं। और उन्हीं वृक्षों पर, उन्हीं लताओं पर बैठ करके कोयल, पपैया, मोर आदि अपनी अपनी कुहू कर रहे हैं, अपनी अपनी ध्वनि, अपनी अपनी आवाज में रसमय गान कर रहे हैं और मुख से एक ही भाव गाते हैं, श्री राधा 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 राधा। हमारे पूज्य आचार्य श्री बाबा राधेश्याम शरण महाराज प्यारी कुंज में विराजमान होकर के हम जब उनकी वाणी का आश्रय लेने जाते तो महाराज श्री आज भी कहते हैं, अरे लाला ध्यान से सुना करो, ध्यान से सुनो। आज भी वृंदावन के पक्षी श्री राधा नाम ही बोलते हैं। आज भी वृंदावन के पक्षी केवल और केवल श्री राधा नाम बोलते हैं। हम लोगों की बुद्धि में हो सकता है बाहर का कुछ प्रभाव आ जाए, इससे राधा नाम विस्मरण हो जाए, लेकिन वृंदावन के खगमग पक्षी तो केवल श्री राधा नाम के आश्रय पर ही विराजमान है। खिड़की खोलते हमने देखा लताओं पर बैठे पक्षी राधा श्री राधा श्री राधा। और देखो जिस प्रकार का निकुंज में अनुभव होता है उसी प्रकार का सामने दृश्य प्रकट हो जाता है। हमने अपनी खिड़की खोल करके जैसे ही देखी, उस दिन देखा कि सारी लताएं हरी हैं, लताओं के पुष्प भी हरे हैं। आज जिस मोर में अति विशेष रंगों को ठाकुर जी ने भरा है वह भी हरा दिखाई दे रहा है। जो कोयल रंग में केवल श्याम वर्ण की है, जो काली प्रतीत होती है दूर से, वह भी हरी दिखाई दे रही है। आहा ओहो, लगता है आज हरियाली तीज है, आज हरा उत्सव है। तो जो स्वर्णिम भूमि है वृंदावन की, बहुत लचीली सुकोमल स्वर्णिम भूमि, वह भी आज स्वर्णिम भूमि हरी हरी प्रतीत होती है। सखी के हृदय में अनायास सहज स्वरूप में ही स्वभाव से एकदम सरलता से यह प्रवेश हो जाता है कि आहा आज तो हरियाली तीज का उत्सव है। और सखी उत्साह में भरकर नाचती कूदती हुई शीघ्रता करने के कारण वह अपने स्नानागार में जाती है। वहां उसने देखा अनेक वस्त्र लगे हुए हैं, एक तरफ अरगनी पर टंगे हुए हैं, एक तरफ अंटियों पर अनेक प्रकार की तौलियां रखी हुई हैं। तौलिया ली, कंधे पर उठाई, एक अलमारी में सुंदर सा दांतों का जो साफ करने के लिए मंजन रखा है। एक और बात है, हमारे यहाँ पर निवृत्त निकुंज में साधारणतः संसार जैसा दंतुम धावन नहीं होता है। वहां पर तो काजू, पिस्ता, बादाम का पिसा हुआ पाउडर होता है, उससे सखियां करती हैं। कुल्ला करके सुंदर स्नान के लिए पहुंचती हैं। हौज का स्नान, टोटी का स्नान, बाल्टी से लोटा बाल्टी का स्नान, जिस मर्जी का चिंतन करें, स्नान करके फिर पुनः श्रृंगार के स्थल पर आए, सुंदर वस्त्रों को धारण करें। नवीन नवीन वस्त्र अनेक प्रकार के रखे हैं, सुंदर सुंदर आभूषणों को धारण करें। प्रिया प्रियतम की प्रसन्नता किस स्वरूप के वस्त्र से, किस श्रृंगार के धारण करने से प्रसन्न होंगे, जैसे प्रिया जी प्रेरणा करें वैसा चिंतन करें। और फिर श्रृंगार करने के बाद फिर पुनः गुरु
गुरुदेव की कुंज में, गुरु अली की कुंज में पधारे, गुरुदेव को वंदन करें, प्रणाम करके गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुदेव जब कहे अच्छा आओ सखी आप आ गई, हाँ जय जय, तब अपने गुरुदेव भगवान को पादुकाएं पकड़ाएं। गुरुदेव बिस्तर से उठकर पादुकाओं में अपने चरण पधराएंगे। फिर गुरुदेव भगवान की कुंज की भी खिड़कियों को स्वयं जाकर के खोलना चाहिए। गुरुदेव को निवेदन करें जय जय, चलिए स्नान के लिए। एक बड़ी विशेष बात श्रवण कर लें कि निकुंज में शौच आचार नहीं होता, क्योंकि वहां पर बलमूत्र का त्याग करने की कोई विधा नहीं है, क्योंकि ये सखियां श्री जी का स्वभाव है। मात्र जो स्वरूप में दिखाई दे रही है वो श्री जी का स्वभाव है। जैसे रंग देवी, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, इन सबों के अंदर अलग अलग कलाएं हैं, अलग अलग इनकी इच्छाएं हैं, अलग अलग आदतें हैं, अलग अलग इनकी क्रियाएं हैं, अलग अलग इनको सेवा प्राप्त है। वो सब के सब जैसे ललिता सखी को जो कार्य श्री जी ने सौंपा है, तो समझ लीजिए ललिता सखी साक्षात श्री जी का एक स्वभाव है, साक्षात श्री जी की एक कला है। जो प्रिया जी जानती हैं वही कला प्रकट रूप में ललिता सखी के रूप में है, और ललिता सखी से लालजू की सेवा कराती है। क्योंकि लालजू से श्री जी से तो लालजू सेवा ले नहीं सकते हैं। अब प्रिया जी कैसे सेवा करें लालजू की? तो अपने अंतःकरण में जो स्वभाव है प्रियाजू का लालजू की सेवा करने के लिए, वही स्वभाव ललिता, विशाखा, रंगदेवी, सुदेवी स्वरूप में प्रकट है। और प्रकट होकर के फिर वो पहले प्रियाजू और फिर लालजू दोनों की सेवा करते हैं। ऐसा मनोभाव है। हम गुरु अली को फिर स्नान कराते हैं, गुरु अली को सुंदर वस्त्र और श्रृंगार धारण कराते हैं। मानसिक चिंतन में हमें नित्य एक सेवा का आश्रय लेना है। चाहे पुष्प सेवा ले लो, चाहे माला सेवा ले लो, चाहे इत्र सेवा ले लो, चाहे फल सेवा ले लो, चाहे जल सेवा ले लो, चाहे श्रृंगार सेवा ले लो, चमर सेवा ले लो। अरे निकुंज में तो प्रिया प्रियतम की सेवा में ऐसी ऐसी अटपटी सखियां हैं। कुछ सखियों को केवल हास्य प्रयास की सेवा मिली है, केवल हंसने भर की। कुछ सखियों को केवल करतल ध्वनि की, ताली बजाने की सेवा मिली है। कुछ सखियों को केवल नृत्य करने की सेवा मिली है हमारा, और कुछ सखियों को केवल बड़ाई करने की। जय जय, आहा वाह, कैसा सुंदर स्वभाव, कैसा सुंदर। अलग अलग सखियों को हर प्रकार की सेवा प्राप्त है। एक दिन जिस सेवा का मानसिक चिंतन किया जाए, आयु पर्यंत उसी सेवा में सुदृढ़ बने रहिए। एक दिन वही सेवा आपकी, वही मानसिक सेवा प्रिया प्रियतम का प्रकट में अनुभव करा देगी, और उस दिन जीवन कृत्य कृत्य और धन्य धन्य हो जाएगा। सुंदर सा श्रृंगार करके फिर पुनः प्रिया प्रियतम की जब हमें योग्यता प्राप्त हो जाए, तब ठाकुर जी के मोहन महल की तरफ पधारना चाहिए। कि प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यही उपाय। मोहन मंदिर चौक में मिल सब सखी समाज। प्रिया प्रियतम विश्राम में है, सोए हुए हैं। उनको जगाने के लिए जैसे मैंने अपने सखी स्वरूप का चिंतन किया और प्रकट में प्रिया प्रियतम की सेवा में अपने गुरुदेव के सानिध्य में मैं जा रही हूँ, वैसे ही अपना दिव्य गुरुदेव का भवन खोलकर बाहर निकले। उस चौक में चारों तरफ से सखियां अपने अपने गुरु अलियों के साथ में, अपनी शिष्य अलियों के साथ में, प्रशिष्य अलियों के साथ में, शिष्यादि शिष्य अलियों के साथ में
क्योंकि सखियों का यह क्रम है, प्रिया प्रियतम प्रेम प्रेम स्वरूप मोहन महल में विराजमान है। श्री रंग देवी सुदेवी ललता विशाखा चंपकलता चित्रा तुंग विद्या इंदुलेखा, ये अष्ट सहचरियां हैं। इन अष्ट सखियों की और 8 सखियां हैं, उनकी और 8 सखियां हैं। अरे महावाणी जी में तो केवल 8 सखी, उनके स्वभाव स्वरूप और सेवा का ही वर्णन नहीं किया, बल्कि 8 सखियों की 8 सखियां जो है, उन 64 सखियों का नाम रूप स्वरूप स्वभाव और सेवा वर्णन किया गया है। उन 64 सखियों की भी 8 सखियों का नाम स्वभाव प्रभाव वर्णन किया गया है, उनकी सेवा आदि का भी वर्णन है। संभव है हम सुनेंगे जब उत्साह का प्रसंग प्राप्त होगा हमको सुनने के लिए, तब एक एक सखी की एक एक लीला, एक एक दासी की एक एक सेवा, प्रिय प्रीतम की सेवा में सब उपस्थित होती है। वह सब वर्णन और चिंतन हम करेंगे। प्रातः काल ही उठकर, यह प्रसंग तो प्रातः ही चिंतन करने का है, प्रातः ही चिंतन करना चाहिए प्रिय प्रीतम का सहज स्वरूप में। प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ रहती हूँ या कहाँ रहता हूँ नहीं, अब मैं निकुंज की सखी सहचरी हूँ। अब मेरा स्वभाव प्रियाजू की दासता है, प्रियाजू की अनुगता है, इसलिए सखी स्वरूप धारण करके फिर चलना चाहिए। जाए मिले निज रूप सो, क्योंकि देखो हम जब तक इस स्वरूप का चिंतन करते रहेंगे जो श्री जी की कृपा से हमें प्राप्त है, तब तक निवृत्त निकुंज के अनंत रस में हमको गोता मिलाने का, गोता लगाने का अनुभव नहीं होगा। उस अनंत अनंत प्रेम रस को प्राप्त करना है तो अपने को सखी स्वभाव का अनुभव करना पड़ेगा, हमको उसका चिंतन करना चाहिए। और फिर सब सहचरियों के मध्य में अकेले नहीं, अनेक अनेक सखी सहचरियां हैं, सबकी अलग अलग चेष्टा है प्रिय प्रीतम को दर्शन करने की, प्राप्त करने की। सबके हृदय में प्रिय प्रीतम के मंगल दर्शन की अलग अलग उत्कंठा है। तो मोहन मंदिर चौक में मिल सब सखी समाज, जहां प्रिय प्रीतम का दिव्य प्रासाद है, जिस मोहन महल में प्रिय प्रीतम विराजमान है, उसका चारों तरफ से दिव्य परकोटा है। जब भूमि स्वर्ण में है तो दीवार कौन सी मिट्टी चूने की होगी, स्वर्ण भूमि है तो स्वर्ण में ही दीवारें हैं, और उन पर दिव्य स्वर्ण सोना और रत्नों से जड़ा हुआ द्वार है। वहां पर कुंदी सरकोड़ा नहीं होते, ताला नहीं होता निकुंज में। सखियों की चेष्टा से द्वार बंद हो जाता है, सखियों के आग्रह से ही द्वार खुलता है। द्वार के बाहर, मोहन महल के बाहर के चौक में सब सखियां इकट्ठी हो जाती हैं और खूब नाम धन चलती है। बीन बजावही गावही मधुर मधुर सुर साज। प्रिया प्रियतम को जगाने के लिए कुछ वृद्ध सखियां हैं, कुछ युवा सखियां हैं, कुछ पौगंड सखियां हैं, कुछ किशोर सखियां हैं। इन्हीं सब सखियों के मध्य में गौड़िया संप्रदाय की जो आचार्य है श्री मंजरी सखी सबसे छोटी है, 7.5 से 8.5 साल की। श्री रंगदेवी सुदेवी ललता विशाखा चंपकलता चित्रा तुंग विद्या इंदुलेखा, ये 8 सखियां कोई 13 साल, कोई 14 साल, कोई 15 साल तक की है। लेकिन मंजरी सखी एक ऐसी है जो 7.5 से 8.5 साल तक की आयु की है। उनके अंदर बड़ी चंचलता है, वो लाल जी को सबसे पहले देखने की चेष्टा करती हैं। बड़ी बड़ी सखियां उनको रोकती हैं, अरे क्या करती हो, जय जय मेरा देखने का मन है। अरे हम सब उसी के लिए आए, लेकिन पहले उनकी सहमति अनुमति और उनका भाव स्वभाव तो जान ले। और उस दिव्य चौक में बैठ करके सब सखियां इकट्ठी होकर के महल के द्वार पर प्रिया प्रीतम का जय जयकार करती हैं। लाडली लाल की, परम धन प्रिया प्रियतम सरकार की सब सखियां जय जयकार करती हैं, जय जय घोष करती हैं। और द्वार पर ही कोई सखी बीन बजाती है, कोई सखी बंसी बजाती है, कोई सखी मृदंग बजाती है, कोई पखावज, कोई झांझ बजाती है।
आहा, कोई तालियां बजाती है, कोई स्वर लहरी से गा रही है, कोई आलाप ले रही है, कोई अपने दिव्य दिव्य घुंघरुओं की झनकार से उस प्रांगण को एकदम रसमय बना रही है, कोई नृत्य कर रही है, कोई कीर्तन ध्वनि से संगीत का साथ दे रही है, कोई नाचने वाली है, कोई उस गान को सुन करके वाह वाह क्या बात है सुख ले रही है। और सब सखियों की वह घनघोर, जब एक बार श्री राधा नाम बोलती है तो क्या घनघोर हो जाती है। पशु पक्षी जीव जंतु भी उस रस को लेकर के राधा नाम गाने पर वरवश विवश हो जाते हैं। श्री राधा, श्री राधा, उस अनुभव का क्या कहे। दिव्य प्रांगण में हजारों सखियां एक बार में श्री राधा नाम बोलती है तो उस राधा नाम की दिव्य छटा प्रिय प्रियतम बेशक से विराजमान है सैया पर, लेकिन जैसे उस छटा का यहाँ पर दर्शन प्रकट होता है, उस उत्सव के दर्शन के लिए प्रिया जी की जो भाव छटा है वो प्रकट में होकर के उस सुख का अनुभव करने लगती है। प्रिया जी का प्रेम अनुभव सब करके सब आनंद कर रही है, सब आनंद में डूबी हुई है। राधा 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 श्री राधा 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 राधा। एक और बात मन में उदय हो रही है हृदय में, कोई ये ना समझे कि यहाँ पर श्री राधा नाम गाया जा रहा है तो कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। देखो भाई, अगर कृष्ण नाम कहा है तो कृष्ण में राधा है, और यदि श्री राधा नाम कहा है तो राधा नाम में श्री लालजू स्वयं विराजमान है, क्योंकि राधा से अलग कृष्ण की कल्पना स्वप्न में भी नहीं की जा सकती, और श्री कृष्ण से अलग किशोरी जी की कल्पना कदाचित स्वप्न में भी नहीं की जाती। और कोई यह कल्पना करता है कि प्रिया जी अकेली है, कि लालजू अकेले हैं, श्री जी अकेली है, कि लालजू बिल्कुल अकेले हैं, तो यह एक अपराध की श्रेणी में आ जाता है। लाल कहा वहां प्रिया लालजू है दोनों, श्री जी कहा वहां लालजू श्री जी हैं दोनों। युगल के स्वरूप में दोनों एक ही नाम में प्रतिष्ठित रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, अवस्थित रहते हैं। इसलिए प्रिया प्रीतम दोनों का सहज स्वभाव है। राधा कहो तो कृष्ण भी पधारते हैं, और कृष्ण कहो तो राधा भी पधारते हैं। प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम की, यमुना रस रानी की जय, श्री ब्रजरज रानी की जय, अनंत श्री संपन्न श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। विराजमान प्रकट में श्री श्री जी महाराज की जय। शेष चर्चा कल इसी समय पर प्रातः 5:30 बजे से और 7 बजे तक, या 1 घंटे 5:30 बजे से 6:30 बजे तक नित्य प्रति प्रिया प्रियतम को मंगला से लेकर पूरी अष्टयाम नित्य प्रति श्रवण कराई जाएगी। आप भी आनंद लें। जय श्री राधे। भावों में मगन रहे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।